राजा बलि ने कहा, देखो समय का सफेर है, इतनी देर तक तुम मेरे सामने खड़े हैं तो कहते हैं कि तुम भले ही अपने हाथ में वज्र लिए हो, मैं तुम्हें केवल मुक्के से मारकर अभी तक धरती पर गिरा देता, लेकिन मेरा वो समय चला गया। अपराध मुझसे क्या हुआ है मुझे नहीं पता है, लेकिन अपराध मुझसे जरूर कुछ हुआ है, इसलिए तो मैं खर की योनि में खड़ा हूं और आज तो मेरे सामने बलवान खड़े हो। वो वली तुमसे बात कर रहा है, सूर्य को चमक मिलती जिसके द्वारा वर्ण को पानी बरसाने की ताकत मिलती थी, मुझे देख करके धुआं वाली अग्नि अपने आप जलने लगती थी। बलि कहने लगे, बलि कहते हैं इतना बड़ा बोलबाला था। हे देवराज, वेद वेत्ता पुरुष कहते हैं कि मांस और पक्ष काल के आवास शरीर हैं, दिन और रात उसके आवरण यानी वस्त्र हैं, ऋतुएं मन और इंद्रियाएं और वर्ष मुख है, वह काल आयुष रूप है। इसलिए व्यक्ति को समय को जरूर समझना चाहिए। कुछ विद्वान अपनी बुद्धि के बल से कहते हैं कि यह सब कुछ काल संज्ञक ब्रह्म है, इसका इसी रूप में चिंतन करना चाहिए और एक क्षण एक पल हमारी व्यर्थ में ना निकले। राजा बलि ने ये संदेश सबको दिया है। त्वामिप तनबलम सक्र देवराज्यम बलोत्कटम, ये शक्र तुम अपने को अत्यंत शक्तिशाली और उत्कट बल से युक्त देवराज समझते हो, परंतु समय आने पर महापराक्रमी काल तुम्हें भी शांत कर देगा, तुम्हें भी खा लेगा। ये इंद्र वह काल ही संपूर्ण जगत को अपने बस में कर रहा था। तुम भी स्थिर रहो, मैं तुम तथा हमारे पूर्वज भी काल की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाए। स्तता मय्यते तन मिथ्या नेसाय के प्रतिष्ठति, कहते हैं तुम्हारी यह धारणा मिथ्या है, क्योंकि यह कहीं एक जगह बंद कर नहीं रहता, काल सर्वत्र। कहा गया इंद्र, यह लक्ष्मी तुमसे भी श्रेष्ठ पहले से हजारों लोगों के पास रही। इस बात को सुनिए, मेरे पास भी रह चुकी है और भी श्रेष्ठ लोगों के पास से रह चुकी है। इसी समय यह चंचला, ये मुझे भी छोड़ करके इतना बस चर्चा प्रसंग चल ही रहा था, उसी समय क्या हुआ कि बलि का शरीर एकदम फटने लगा और बलि के शरीर से एक तेजोमय स्त्री बाहर निकल के आई। ये कथा आपने कभी नहीं सुनी होगी, सुन लीजिए। राजा बलि का शरीर फटने लगा और उसके शरीर में से एक दिव्य चमचमाती हुई एक स्त्री बाहर निकल के आई। वर्णन है, कहा गया है, तव दृष्टा प्रभ्यादीताम भगवान पाक शासना विस्मयोत्फुल्लनेनु बलिम पप्रच्छ वासवा। पाक शासन भगवान इंद्र प्रभा से प्रकाशित होने वाली उस लक्ष्मी को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे, उनके नेत्र विस्मय खिल उठे। उन्होंने बलि से पूछा, ये स्त्री कौन है जो अभी अभी तुम्हारी देह से निकली है? तुम्हारे शरीर से जो स्त्री निकली है वो कौन है? बले के यम पक्रांता रोच मानस गंडनी त्वत्स्ता सके यूरा दीप्यमाना सुतेजसा। इंद्र बोले, बलि है बैणी धारण करने वाली कांति में कौन सुंदरी स्त्री तुम्हारे शरीर से बाहर निकल के आई है। इसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा प्राप्त कर रहे हैं, सोने जैसा कंचन युक्त इसका शरीर है, इसके बारे में बताओ ये कौन है? बलि की देह से निकल के बाहर आई थे। याद रखिएगा, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामश सत्यता चिरजीवन। इन सातों चिरंजीवों की जो भी कोई कथा सुनेगा उसको आयुष मिलेगा। आप बीमार न हो, हम बीमार न हो, इसलिए तो कथा सुना रहे हैं। आयुष उम्र लंबी हो, कोई कष्ट न हो किसी भी प्रकार का, इसलिए तो कथा सुना रहे हैं। इसलिए इसे जरूर सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए, अपने पति को सुनाइए, अपनी घरवाली को सुनाइए, माई बाप को सुनाइए, कथा जरूर सुनिए। तो जब इंद्र ने पूछा कि तुम्हारे शरीर से अभी अभी ये स्त्री प्रकट हुई है, ये कौन है? तो बलि ने जवाब दिया कि न हीमा आसुरीम वेदमी न देवीम च न मानुषीम
ना तो ये कोई मनुष्य है ना ये कोई आसुरी शक्ति है, मुझे पता है। पता ये कौन है पर ये मुझे नहीं मालूम। ये आसुरी शक्ति नहीं है, ये मुझे पता है। और ना ये कोई मानुषी है, ये भी मुझे पता है। लेकिन ये है कौन, ये मुझे नहीं पता। बलि ने जवाब दिया, तन्मिक्षा पृक्षवामा वष्टमितेक्षण कुर्वा सवाहे। इंद्र ये कौन है नारी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो शक्रवाच कातम बल प्रकांता रोचमाना सखंडिनी अजानतो ममाक्षस्व नाम देहम सुचस्मते। तो देवराज इंद्र ने उस पवित्र मुस्कान वाली उस सुंदर स्त्री को पूछा, कहे देवी तू राजा बलि के शरीर में से अभी अभी निकल करके आई है, तुम अपना परिचय बताओगी, तुम कौन हो? कथा समझ में आ रही है कि चैप्टर बदल दूं? है आ रही होगी, बड़ी अद्भुत कथा है। बलि राजा की देह से वो स्त्री कांचन शरीर लिए हुए बाहर निकल करके आई। बलि ने कहा था कि ना ये मानुषी है ना ये आसुरी है, लेकिन ये कौन है ये तो मुझे पता नहीं है। तब स्वयं इंद्र उस स्त्री को पूछने लगे। क्या पूछने लगे? वो कहने लगे, हे देवी कातम बलोर पक्रांता रोचमाना सखंडिनी अजानतो ममाक्षस्व नाम ध्येयम सुचस्मते। ना तुम्हें बलि जानता है ना मैं तुम्हें जानता हूँ, थोड़ा अपना परिचय बताइए। आप कौन हैं जो अभी अभी राजा बलि के देह से तुम प्रकट हुई हो? कौन हो तुम, अपने बारे में बताइए। तो उस स्त्री ने श्री वरुर्वाच श्रीरुवाच उसने जवाब दिया, कहते हैं नामा विरोचने वेदा नायम बेरोचने बलि। ना मुझे बलि जानता ना मुझे बलि का बाप विरोचन जानता। ये उस देवी ने कहा, आउर्मा दुष्येतम विदिशेतम चमावेदु। ना मुझे तुम जानते। हे इंद्र मैं कौन हूँ तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ मैं कौन हूँ। तो भूत लक्ष्मी तमामाऊ श्री तेवम च वासवा। हे इंद्र, लोग जिसको विभूति कहते हैं, लोग जिसको वैभव कहते हैं, लोग जिसको संपदा कहते हैं, लोग जिसको धन संपत्ति कहते हैं, लोग जिसको लक्ष्मी महालक्ष्मी कहते हैं, मैं वही नारायण की अर्धांगिनी, मैं लक्ष्मी हूँ। ऐसा इस देवी ने कहा। तालियां को ज़्यादा तो नहीं बजा दी हैं आपने। बलि के देह से निकल करके वो नारी बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तम्बा शक्र जानी सी सर्वदेवा न विदु। भूत लक्ष्मी तमामाऊ श्री तेव चवासवा, जिसको लोग श्री कहते हैं, मैं वही लक्ष्मी हूँ। मैं नारायण की अर्धांगिनी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। संपूर्ण देवताओं को भी मेरे विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, मेरे बारे में उन्हें भी ज्ञान नहीं। तो इंद्र कहते हैं किमिदम तुम मम कृते उताहो बल न कृते। ऐसा क्या कारण बन गया है कि जिसकी वजह से राजा बलि के हृदय से तुम बाहर निकल के आ गई हो, उसके शरीर से तुम बाहर निकल के आ गई। दुस्सहे विजहारे न चिरन संभाषणी सती। हे देवी, चिरकाल तक राजा बलि के शरीर में तुमने निवास किया, अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम वहाँ से निकल करके और मेरे सामने आ गई हो? तुमने राजा बलि का शरीर त्याग दिया है, ऐसा क्या कारण बना है? इंद्र कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम बलि को क्यों छोड़ रहे, ये गरीबी क्यों आ जाती है, दरिद्रता क्यों आ जाती है? बहुत वैभव होता है, संपदा आती है, फिर वो लोग कंगले हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। उनके इतने ठाट बाट होते हैं, इतनी ज़मीनें होती हैं, सब बिक जाती हैं, मकान बिक जाता, दुकान चली जाती, खाने के लाले पड़ जाते हैं। ये सब ऐसा कैसे हो जाता? ये वही चैप्टर है, वही सुन लीजिए। राजा बलि के पास में बहुत वैभव था, सब कुछ चला गया, यहाँ तक कि उसको दैत्य से उसको पशु बनना पड़ा, खर बन गया, वो गंधर्व बन गया, सब कुछ चला गया। ऐसा कैसे हो गया? ये आज भी बहुतों के साथ ये ऐसा हो जाता है। ये मां लक्ष्मी ने खुद अपने मुख से बताया। लोग गरीब क्यों हो जाते हैं, लोग दरिद्र क्यों हो जाते हैं? सुन लो ये कथा, आपके काम ही नहीं आएगी, जीवन बदल जाएगा इस कथा को सुन करके। ये कथा हमसे गलती नहीं होने देगी, गलती नहीं होगी। ऐसा चरित्र है ये। तो उस देवी ने बताया कि मैंने बलि का क्यों त्याग कर दिया। तो कहते सत्य स्तास में दाने च व्रते तपस चई वही पराक्रमे च धर्मे च परासीनस ततो बलि। कहा मैं सत्य दान व्रत तपस्या और पराक्रम
जहाँ ये चीजें होती हैं वहीं मैं निवास करती हूँ। क्या क्या कहा? जहाँ पर सत्य है, दान है, व्रत है। तुम्हारे घर वाले तो कहते हैं कि घरवाली तो इतने व्रत क्यों करती है, इतने उपवास क्यों करती है, तो चोरे छिपके क्यों दान देती रहती है? ये पुरुष लोग तो बोल देते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी क्या कह रही है? किसी ने हमें पूछा था कि हम छिपके छिपके दान देते हैं, महाराज जी कुछ गलत तो नहीं कर रहे? कोई गलत नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा मैं भी करता रहता हूँ। मैं आश्रम को बताता ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग आते हैं। जिन समय में मैं यहाँ आता हूँ तो शादी वाली बेटियाँ, उनकी माताएं उन बेटियों को लेके बहुत आती हैं, यहाँ पहुँचती। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जून जुलाई का समय आता है, कितनी बेटियों के, उनकी पुस्तकों के लिए, उनकी यूनिफॉर्म के लिए, उनके एडमिशन के लिए और कुछ पैसा निकल जाता है तो बड़ी खुशी होती है। साल में आश्रम कितनी इन सेवाओं के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जिस दिन मैं दिल्ली का कार्यक्रम करने के लिए निकला, मैं रास्ते में था। किसी कन्या के विवाह में कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें देश से हमने कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। उसको सामान वगैरह विशेष रूप से भेजना था। जो लोग मुझे मत्था टेक करके दे गए और वही सब इकट्ठा करके और वो सहयोग कर दिया। तो मैं रास्ते में, मेरे पास कोई थे, मैंने कहा कि ये आयोजन बहुत अद्भुत होगा। जिस दिन मैं दिल्ली के लिए कार्यक्रम के लिए निकला, उस दिन की बात है। ये इस कार्यक्रम में दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं कि उस समय वो धारा चल रही थी किसान मोर्चा वाली, पर मैं रास्ते में बोला कि इस आयोजन के परिणाम बहुत अच्छे होंगे, आयोजन बहुत अद्भुत होगा। तो मेरे पास ही किसी ने पूछा कि महाराज जी आपको कैसे पहले पता लग गया है? मैंने कहा दुनिया बहुत बड़ी है, इस कन्या का पिता दुनिया छोड़ के चला गया है, बेटी अनाथ है, इसका पिता नहीं है। इस बिटिया के विवाह में कुछ सहयोग करने के लिए भगवान ने हमें मौका दे दिया है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये आयोजन बहुत सफल है। और वही हुआ। तो यहां मां लक्ष्मी क्या कह रही है सुनिए। मैं कैसे लोगों को ठुकरा करके चली जाती हूं और कौन सी जगह पर मैं बैठ जाती हूं जहां जिस जगह को मैं छोड़ के नहीं जाती। दोनों बातें मां लक्ष्मी ने बताई। जब वो बलि राजा की देह से निकल के बाहर आ गई और इंद्र ने पूछा कि तुमने बलि को क्यों त्याग दिया, तब मां लक्ष्मी बता रही है। वो कहती है सत्य स्तास दाने च व्रते तपस चैवै पराक्रमे च धर्मे च पराचीनस ततो बलि। लक्ष्मी माँ कहने लगी जहाँ सत्य है मैं वहीं रहती हूँ, जहाँ दान देने की भावना है, जहाँ व्रत तपस्या पराक्रम, जिनकी बुद्धि धर्म में निवास करती है, मैं वहीं रहती हूँ। तुमने कहा कि बलि को क्यों छोड़ के जा रहे हो, तो इस समय बलि के पास ना सत्य रहा, ना व्रत रहा, इसके पास धर्म भी नहीं रहा, इन सब चीज़ों से अलग हो गया। ये पहले ब्राह्मणों के बहुत हितैषी थे। लक्ष्मी माँ क्या कहती है, ये पहले ब्राह्मणों के बड़े हितैषी थे, रोज यज्ञ करते थे। बलि राजा कभी झूठ नहीं बोलते थे, जितेंद्रिय थे, ग्रस्त होकर के भी ये परिपक्व ब्रह्मचारी थे। ये माँ लक्ष्मी कहती है कि जिसकी इंद्रियां लोलुप नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों को साधा है, उसके घर में मेरा वास होता है। माँ लक्ष्मी कहती है उनके पास मैं होती हूँ। किंतु आगे चलकर इन्होंने ब्राह्मणों के प्रति दोष दृष्टि की। हवन करते थे और लोगों से कहते थे कि यज्ञ में मेरे ही नाम की आहुति डालो। इन्होंने ब्राह्मणों को बंदी बनाकर जबरदस्ती से यज्ञ में उनसे अपने नाम की आहुति डलाई, ब्राह्मणों से अपने नाम का जप करवाया। एक दिन की बात थी, इनका मुंह जूठा था। किसी ब्राह्मण ने कहा कि घी स्पर्श मत करो, तुम्हारा मुंह जूठा है। इन्होंने कहा कुछ नहीं होता, घृत में मेरा वास होता है। और जूठे मुंह से इन्होंने
स्रवा भरे घी को अपने हाथों से स्पर्श किया। माँ लक्ष्मी कहती है कि झूठे हाथों से किसी को प्रणाम करना, झूठे हाथों से आरती में खड़े होना, झूठे मुंह से आरती में खड़े होना, झूठे मुख से ग्रंथ पढ़ना, ध्यान रखिएगा, झूठे मुख से ग्रंथ पढ़ना, धार्मिक किताबें पढ़ना और झूठे मुंह से भगवान का प्रसाद पाना। इसलिए भोजन करते समय कभी भी भगवान का प्रसाद नहीं लिया जाता, ध्यान रखना इस बात का। झूठे मुख से भगवान का प्रसाद नहीं लिया जाता। भगवान का प्रसाद लेने के लिए मुख शुद्ध ही होना चाहिए। और माँ लक्ष्मी कहती है ये बलि ने सब गलतियां करी हैं। झूठे मुख से इसने घृत को स्पर्श किया, स्रवा को स्पर्श किया, झूठे मुख से इसने ग्रंथ को स्पर्श किया। ये गलती इन्होंने की है। इन्होंने ब्राह्मणों से जबरदस्ती से अपने नाम की आहुतियां डलवाई। जो अपने जय जयकारे चाहते हैं, अपनी पूजा चाहते हैं, उसके तो पुण्य क्षीण होते हैं। जो अपनी आराधना, अपनी पूजा चाहते हैं, अपना बड़प्पन, अपनी बड़ाई चाहते हैं। इंद्र तुम बताओ ये कोई बात है कि ब्राह्मणों की संध्या बंद करा करके और ये अपनी संध्या कराने लगा। सूर्य को अर्घ देने की बजाय ये कहता है कि मेरे सन्मुख खड़े हो जाओ और जल का लोटा मेरे ही सामने चढ़ाओ। ये स्वयं में ही ईश्वर बना, प्रभुता पाए ताए मद नाए। खड़े खड़े रो रहे हैं राजा बलि, आंख में आंसुओं की धार लगी हुई है। और माँ लक्ष्मी देवराज इंद्र को ये सब कुछ बता रही है। कहती है आज मैं तुम्हारे विग्रह में आ रही हूँ और तुमने गलती त्रुटि करी तो ऐसे ही मैं तुम्हें त्याग के चली जाऊंगी। ये कथाएं तो हमारे और आपके लिए हैं। इन कथाओं को सुनकर के भी यदि हम न बदलें तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। और मुझे विश्वास है कि आज की कथा सुनकर झूठे मुंह से ना माला छुओगे, झूठे मुंह से ना देवताओं को छुओगे, झूठे मुंह से दुर्वा, झूठे मुंह से तुलसी, झूठे मुंह से पूजा की किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं किया जाता। और भूल करके घृत इत्यादि तो झूठे मुंह से स्पर्श किया ही नहीं जाता। झूठे मुख से कभी कोई ग्रंथ मत पढ़िए। वो तो इतना अपराध कमा रहे हैं, मुंह में गुटखा भरा हुआ होता है, माला जप रहे, मुंह में गुटखा भरा होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, मुंह में गुटखा भरा हुआ होता है, यज्ञ में हवन कर रहे हैं। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे फिर भी तो उनके पास में पैसा बहुत है। इसको पैसा नहीं माना जाता। लक्ष्मी कहती है कि धन वही है जिस धन से मंदिर बने, लक्ष्मी वही है जिस धन से बेटियों की शादी हो। माँ लक्ष्मी कहते हैं धन तो वही है जिस धन के द्वारा कुआं खोदे जाएं, बावलियां बनाई जाएं, रास्ते बनाए जाएं। ये मैया कहती है, स्वयं अपने मुंह से कह रही है। कहती है कि लक्ष्मी का असली रूप तो वो है जिस धन से सत्कर्म हो रहा है। और उसी को लक्ष्मीवान समझिए, उसी को धनवान समझिए जिनका धन धर्म में लगा है, जिनका पैसा दवाई में जा रहा है, जिनका पैसा बीमारियों में जा रहा है, जिनका पैसा अपने भोगों में नष्ट हो रहा है। माँ लक्ष्मी कहती है वो मेरा रूप है ही नहीं, वो तो अलक्ष्मी है, वो तो कुलक्ष्मी है। लोग कहते हैं जो उठ पटांग काम कर रहे हैं उनके पास बड़ा पैसा है, वो कहते हैं उनके पास बड़ा पैसा है। माँ लक्ष्मी कहती है वो धन का रूप है ही नहीं, वो धन का रूप नहीं है। धन का अर्थ होता है प्लस जो वृद्धि करता है, जो बढ़ोतरी करता है। वो वृद्धि तो उसमें होती है जब धन धर्म में लगता है। माता लक्ष्मी ने बलि की देह से निकल करके जो बातें कही थी वो अद्भुत थी। उन्होंने कहा कि मैं इसके शरीर में रही तो इसने रास्ते बनवाए, इसने वृक्ष लगवाए, इसने सांपों के लिए दूध की व्यवस्था की। पूरे नाग लोक में बलि राजा के द्वारा गौ माता का दूध जाता था। बहुत बड़ा बोल वाला था। जहाँ ये चलता था तो 3 तरह की हवा चलती थी, शीतल, मंद और सुगंध। इतने अद्भुत कार्य किए, कभी झूठ नहीं बोला बलि। तब तक मैं इसके हृदय में रही। लेकिन जब स्वयं ही अपने आप में ईश्वर बन गया, इसने नित्य नियम मर्यादाओं को इसने छोड़ा। कहा आचार्यों ने मना किया था कि तुम्हारा मुंह झूठा है, इसने आंखें निकाली आचार्यों के ऊपर, इसने उनके ऊपर रोष किया।
और वो सही नहीं, उन आचार्यों से, ब्राह्मणों से इसने यज्ञ में अपने नाम की आहुतियां डलवाई। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, अपनी पूजा मत चाहिए, अपने जय जयकारे मत चाहिए। तुम इस धरती पर दूसरों का कल्याण करने के लिए आए। दुनिया तुम्हें भगवान माने, माला डाले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हें प्रणाम ना कर पाए उनके ऊपर आप रूठ जाएं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं तो घोर गरीबी आ जाएगी, लक्ष्मी छोड़ करके चली जाएगी, जीवन वैभव बीन हो जाएगा। ऐसी है अद्भुत जो कथा है, वो माँ लक्ष्मी के द्वारा ये बात बताई जा रही है। का यज्ञशील सदा भूता मामे मैं जन स्वयं। जब तक ये राजा यज्ञशील रहा, यज्ञ करता रहा, मैं इसके पास बनी रही। प्रोवाच लोकान मूढ़ात्मा काल गोपिन निपीड़ियतः। काल से यह भी पीड़ित होते हुए मोहित होता हुआ, और इसने लोगों से, ब्राह्मण देवताओं से अपनी पूजा चाहिए, उनके ऊपर आदेश करता था। ब्राह्मणों से हमेशा प्रार्थना की जाती है, ब्राह्मणों से प्रार्थना की जाती है, ब्राह्मणों के ऊपर आदेश नहीं किया जाता। पिताजी से प्रार्थना की जाती है, आदेश नहीं किया जाता। माँ के सामने प्रार्थना की जाती है, आदेश नहीं किया जाता। पति के सन्मुख नारी प्रार्थना कर सकती है, आदेश नहीं कर सकती। ध्यान रहे इस बात के लिए। त्वपाकृता तथा सक्रह त्वयि त्वाशत वासवः अप्रमेतेन धार्यस्ति तपसा विक्रमेण च। हे इंद्र, इस प्रकार इनके द्वारा तिरस्कृत होकर अब मैं तुम में निवास करने के लिए जा रही हूँ। तुम्हें सदा सावधान रहकर तत्परता के साथ में पराक्रम के द्वारा मुझे धारण करना चाहिए। तो देवराज इंद्र ने कहा, हे माँ, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। सुनो माताओं, देवराज इंद्र ने कहा, हे देवी माँ लक्ष्मी, मेरे पास तो इतनी शक्ति नहीं है मैं तुम्हें धारण कर लूं। तुम कभी मेरे पास जाए नहीं, मैं तुम्हें धारण कर लूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि 5 चीजों को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो बात हमारे और आपके लिए भी कही जा रही है। माता ने कहा, नैव देवों गंधर्वो ना असुरो च राक्षसा यो मामे को विश्वंती सक्त कश्यप पुरंदर। लक्ष्मी ने कहा, हे पुरंदर, देवता, गंधर्व, असुर और राक्षस कोई भी अकेला शरीर से मुझे धारण नहीं कर सकता। वो यदि उसके पास 5 चीजें नहीं हैं तो उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो मुझे और मेरे पति को धारण कर ले। लक्ष्मी नारायण कहाँ रहेंगे, गौरी शंकर कहाँ रहेंगे, ये भेद माँ लक्ष्मी ने बता दिया। वैभव कहाँ रहेगा, साम्राज्य कहाँ रहेगा, ये आज माँ लक्ष्मी बता रही है। मैं तो कहूँगा इन 5 को तुम भी धारण कर लो। मैं तो कर ही रहा हूँ क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया है। तो उन्होंने जवाब दिया, कहा मुझे वही धारण कर सकते हैं। कौन कौन है? कहती है, स्तासप नित्यम देवेंद्र कथा त्वयि निबोध तत् वेदना वे दृष्टेन चतुर्धा विभजिस्व माम। उन्होंने कहा, हे देवेंद्र, मैं जिस उपाय से तुम्हारे निकट सदा निवास करूं उसको आप सुन लो। वेद विदित यह बात है, मैं अपने आप को बांटे देती हूँ, मैं इनमें बट जाती हूँ। किन किन में? मैया कहते हैं, भूमिरेव मनुष्येषु धारिणी भूत भाविनी साते पादम तदिक्षेता समर्था ये तमे मति। मैया कहती है, सबसे पहले धरती, जो प्रातः जागेगा, भूमि को वंदन करेगा, पूजन करेगा, किसी की जमीन का हरण नहीं करेगा, धरती के ऊपर वृक्ष लगाएगा, धरती के ऊपर फूल पौधे लगाएगा, धरती को जो वंदन प्रणाम करेगा, मैं कभी उसको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। जो धरती का दान करेगा, धरती की महिमा समझेगा, प्रातः जागकर मत्था रखकर धरती को वंदन प्रणाम करेगा। समझ लो ये बात, कोई नहीं बताएगा ये तुम्हें बातें, इसलिए ठीक से इसको समझ लो। सो मत समझ लो, ये बातें आपके काम आएंगी। मैया कहते, भूमि रेव मनुष्येषु, जो मनुष्य भूमि को माँ मानेंगे, उसको माता मानेंगे, दूसरी की धरती का अपहरण नहीं करेंगे, धरती पर पेड़ पौधे लगाएंगे, रोज जाग करके
धरती को प्रणाम करेंगे, पूजा में बैठते समय जो धरती को प्रणाम करेंगे, उसे वंदन करेंगे, उसे माँ का रूप देंगे, उसके हृदय में मेरा वास होगा, वहाँ मैं टिकूंगा। कितनी मलूक बात कही, कितनी अच्छी बात कही। जरूरतमंद जगहों पर धरती का दान करेंगे। ये तो बड़ा लंबा चैप्टर है। इसमें बताया कि पोखरों के लिए, सरोवरों के लिए, कुएं के लिए, बावली के लिए, मरघट शमशान घाट के लिए, देवालयों के लिए, गौ सदन के लिए, निकलने के लिए, राजमार्ग के लिए, रास्तों के लिए जो भूमि का दान करेगा, उसके हृदय में और उसके घर में मेरा वास होगा। वो मुझे सहन कर लेगा, वो मुझे धारण कर लेगा। पहला उन्होंने ये बताया, मैंने बहुत बार कथाओं में बोला है, शायद आपको ध्यान में आ जाएगा। मेरे गुरुजी भी इस बात को बोलते हैं कि जो प्रातः जागते हुए धरती माता को मत्था रख करके प्रणाम करते हैं, कुबेर का बटुआ खाली हो सकता है, आपकी जेब खाली कभी नहीं होगी। समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु देवी नमस्तुभ्यं। ऐसी भगवान नारायण की जो पत्नी है धरती माता, उसे नित्य वंदन कीजिए, रोज प्रणाम कीजिए, मत्था रख के प्रणाम कीजिए। जो धरती का आदर करता है, माँ लक्ष्मी कहती है, उसके विग्रह में मैं बैठ जाती हूँ, उसको छोड़ करके मैं नहीं जाती। पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, हो सके तो धरती का दान कीजिए, वहाँ पर उद्यान लगाइए, बगीचे लगाइए, कुआ, बावली, पोखरे, भूमि को सजाइए, वहाँ पर मेरा वास होगा। वह श्लोक में बीच में बोल दूं, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तईता चिरजीवन। इन 7 की जो कथा सुनेगा वह लंबा आयुष प्राप्त करेगा और निरोगी बन करके जीवन जिएगा। मृत्यु उसकी अस्पताल में नहीं, घर की देहली के अंदर उसकी मृत्यु होगी। या तो कोई घर में मरे या वन में मरे। तपस्वी अपनी कुटिया पर मरता है और धरती की रक्षा करने वाला, ठीक से गृहस्थी जीवन जीने वाला दिल्ली के अंदर मरता है। तपस्वी जंगल में मरता है और वीर रण में जाकर के अपने प्राणों को छोड़ता है। तीनों की गति होती है। तो लक्ष्मी माता बलि ऐसे खड़े हुए थे, मैया इंद्र से बात कर रहे थे और उसने कह दिया, बता दिया, भूमि रे मनुष्य व धारणी भूत भावनी। वो मुझे धारण कर लेगा जो धरती का आदर करेगा, धरती का मान करेगा और मैं वहाँ स्थिर हो जाऊंगी। तत्पश्चात दूसरी बात कही मैया ने, द्वितीयम सक्रपादम में तस्मान सुनितम कुरु। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा क्या है? जो जल का आदर करेगा, पानी का आदर करेगा, प्यासे को जल पिलाएगा, जरूरतमंद लोगों को पानी देगा, पूजा में जल को स्वीकार करेगा, जल के द्वारा सूर्य को अर्घ देगा, जल के द्वारा देवताओं को स्नान कराएगा, वृद्धों को जल पिलाएगा, जो जल का महत्व समझेगा, जो पानी का दान करेगा, जो पानी को गंदा नहीं होने देगा, जल को महत्व समझेगा। क्योंकि मेरे पति नारायण जल में वास करते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। जो जल का सदुपयोग करता है, मैं उसके जीवन में गरीबी नहीं आने देती। ये माँ लक्ष्मी के शब्द। शायद आपको ध्यान हो, एक दिन मैंने निवेदन किया है आपको, यदि घर में बरकत आप चाहते हैं तो घर के प्रमुख दरवाजे पर पानी के छींटे लगाओ, पाइप के द्वारा उड़ती हुई धूल को दबाओ। वहाँ पर जल की भारी महिमा, पेड़ में जल डालो, प्यासे को पानी पिलाओ, पूजा में जल का प्रयोग करो, जल को गंदीला मत होने दो। नदियों में जल होता है, इसलिए नदियों की पूजा होती है। जो जल का मान करेगा, जल का आदर करेगा, जल को गंदा नहीं होने देगा, हे देवराज इंद्र, उसके हृदय में मैं आके बैठ जाती हूं। पानी की बड़ी महिमा, जल के बिना तो कोई काम ही कहां चल। वैसाख का महीना चल रहा है, इसकी बड़ी महिमा हो गई है। इसमें जल का दान बहुत, मेरी बड़ी श्रद्धा है, मेरी निजी श्रद्धा है बहुत पानी में, जल में। पहले के लोग बड़े होशियार होते थे, इसलिए जगह जगह प्याऊ लगवाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, यूट्यूब पर सुन रहे हैं और आपके बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं।
और बीच बीच में मैं पढ़ भी रहा हूँ, आप लिख रहे हैं कि बड़ी अच्छी जानकारी मिल रही है। हर रोज़ अच्छी जानकारी मिलती है। आज तारीख 7 हो गई है, आज है 7 मई। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आज 4 वर्ष का वो दिन था। आज हमने देवताओं का आह्वान करके पूजन किया था और 8 मई से कथा आरंभ कर दी थी। रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा आरंभ की। जिस समय लोग अपने अपने घरों में पैक थे, कैद थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे, उस समय महाभारत का सीरियल भी बंद हो गया था। तो मेरे मन में बात आई थी, लोग इस समय बाहर निकल नहीं रहे हैं, सब घर में हैं। कोरोना से बचाव के लिए भगवान की कथाएं शुरू कर दो, घर में इनका मन लगता रहेगा। तब से लेकर के आज तक ऐसी ज्योत है वो बुझी नहीं है, बराबर जल रही है। कथाओं का दीपक जल रहा है, आनंद हो रहा है। इसके लिए मैं भूरी भूरी बड़ाई प्रशंसा आपकी करूँगा। आप सब लोग जुड़े रहे हैं बराबर, इसलिए अनवरत ये कथा चल रही है। पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया जाए तो एक श्रीधाम वृंदावन तुलसीवन आश्रम की ऐसी व्यासपीठ है जहाँ 4 वर्ष पूरे होने पर एक दिन भी कथा ने एब्सेंट नहीं ली, बरकरार। भगवान की बड़ी कृपा है, लोहे के मशीनरी की भी कई बार उसकी सर्विस हो जाती, लेकिन यहाँ इस पवित्र व्यासपीठ से, जिस व्यासपीठ पर मैं बैठा हूँ, 501 दिन तो इस व्यासपीठ ने अनवरत लग के कथा गाई। एक दिन को भी वृंदावन छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मुझे 4 वर्ष में जो भी कुछ पुण्य मिला हो मेरे किए गए सत्कर्म के द्वारा, तो मैं एक संकल्प के साथ आपको समर्पित करता हूँ। आप सब दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरें, आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। परमात्मा के चरणों में बड़ा प्रसन्न हो करके और ये मैं समर्पित कर रहा हूँ। आप सब बहुत आनंद के साथ जिए। हमारी दक्षिणा तो बस आपसे यही है कि जिन कथाओं को आप सुन रहे हो, इन कथाओं को सुन करके आप अपने आप का परिवर्तन करो। जो ये कथाएं हैं, ये सच घटना घटित हुई है, वही कथाएं। राजा बलि के माध्यम से माँ लक्ष्मी एक कितनी बड़ी बात कह रही है। वो कहती है जो धरती का आदर करेंगे, धरती का मान करेंगे, उन्हें छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। जो जल का सम्मान करेंगे, पानी का सम्मान करेंगे, प्यासे को जल पिलाएंगे, सूर्य को जल देंगे, देवताओं को जल से स्नान कराएंगे, अपनी आराधना में भी जल का प्रयोग करेंगे, उनके पास में मैं स्थिर होकर के रहूंगी। नदियों का पूजन करेंगे, नदियों का पूजन करने से समृद्धि बढ़ती है। उनके पास मैं रहूंगी तो धरती में लक्ष्मी, जल में लक्ष्मी, और उसके तत्पश्चात फिर तीसरा नंबर और बता दिया, कहा अग्नि में। जो यज्ञ का दर्शन करेंगे, यज्ञ में आहुति डालेंगे, दिए जलाएंगे। जो आप दिया कर जलाते हैं, इससे उम्र बढ़ती है, इससे धन भी बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है। जब लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं बहुत घाटा हो गया है, पैसा आ नहीं रहा है, सब डूब डाब गया, मैं उन्हें कहता हूँ कभी तिल के तेल की जोत जला दे। जो अग्नि का दर्शन करेंगे, अग्नि का आदर करेंगे, अग्नि का मान करेंगे, वो घोर गरीबी से बच जाएंगे। माँ लक्ष्मी स्थिर होकर उनके घर में बैठेगी। जो अग्नि देव का आदर करेंगे, अग्नि का मान करेंगे। रोज चूल्हे पर आग का दर्शन आप कर लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। दीपक के रूप में, यज्ञ के रूप में, हवन कुंड के रूप में अग्निदेव का नित्य दर्शन कीजिए। माँ लक्ष्मी कहती है, जहाँ लोग अग्नि का सानिध्य पा करके देवताओं को भोग लगाएंगे, मैं स्थिर होकर उनके घर में बैठ जाऊंगी। आजकल तो आलसियों का जमाना आ गया है। जो आजकल जो भोग लगता है, थाली भगवान को दिखा देते हैं। ये 25-30 साल में आ गई है थ्योरी। ये पहले ऐसा नहीं था। यहाँ वृद्ध माताएं, गांवों की माताएं बैठी, उनको पता है। पहले उपला जलाया जाता था, कंडा जलाया जाता था, उसमें थोड़ा घी डाल करके और उसको जलाते थे। फिर उसमें 5 ग्रास तोड़ करके डालते थे, उसको कहते थे अग्यारी। यानी अब हमने भगवान की आज्ञा ले ली है, अब हमारा परिवार अब भोजन करेगा।
हमने आज्ञा ले ली है उनकी, भगवान की, उनको तृप्त किया जाता था। उसमें थोड़ा घी डालते थे तो आग ऐसे ऊपर उछाल भरती थी। फिर उसके बाद में उसमें कुछ खोट करके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके थाली में जो भी सामग्री बनती थी उसमें से उसमें डालते थे। देव प्रसन्न होता था। उसी बात को माँ लक्ष्मी कहती है, जो अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति डालेंगे वहाँ मैं स्थिर होकर के बैठ जाऊंगी। इसलिए तो यज्ञ से घोर गरीबी खत्म होती है। यज्ञ से वंश बढ़ता है। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, दशरथ राजा के यहाँ यज्ञ कराया गया, उससे संतान। घोर गरीबी का नाश होता है यज्ञ से। अग्नि का दर्शन कीजिए, चाहे आप यज्ञ के रूप में करें और चाहे आप परम ज्योत के रूप में करें। ज्योत, अभी हम वैष्णो देवी में थे तो वहाँ 250 से ज़्यादा ज्योत 9 दिन जली। बहुत कनस्तर लगे घी के, उसके तेल के। घी तो कम लगा था ज्योत में, क्योंकि घी यज्ञ में चल रहा था, तो घी की ज्योतें जल रही थीं लेकिन कम थी। उसमें तेल की ज़्यादा थी, जिसमें तिल का तेल था, सरसों का तेल था, कुछ ज्योतें घी की थी। खूब कनस्तर लगे। एक ज्योत जलाने में लाले पड़ते हैं 9 दिन। वहाँ तो 250 प्लस ज्योतें थी। उसका अनुभव मैं समझ रहा हूँ, उसका आनंद मैं समझ रहा हूँ। लोगों के नए नए व्यापार हो गए, नई नई खुशियाँ उनको मिल रही हैं उन्हें। इसमें आप श्रद्धा रखिए, इसमें आप विश्वास रखिए। और ये प्रत्यक्ष जो पुराणों की बातें हैं, तो पुराणों की बातों के ऊपर तो हमें विश्वास करना ही है। आप भी अपने घर में दिया जलाइए, जोत जलाइए। रोज नहीं जलाते हो तो अमावस्या को 24 घंटे जला दिया करो। अमावस्या को तिल के तेल की जोत जलाओ, अखंड 24 घंटे की। और पूर्णिमा के दिन शुद्ध घी की जोत जलाओ, पूरी अखंड। 14 की शाम से ही आरंभ कर दो। चतुर्दशी कोई भी दिन पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। चतुर्दशी की शाम से ही उसको आरंभ कर दीजिएगा। चतुर्दशी की रात भर जले, अमावस्या को दिन भर जले और अमावस्या को रात भर जले। फिर दूसरे दिन प्रतिपदा है, घी डालना बंद कर दो, बुझाओ मत, अपने आप वो ठंडी हो जाएगी। आप देखेंगे घर में, परिवार में गूंगे बहरे पैदा नहीं होंगे, घर में झगड़े नहीं होंगे, घर में कलह नहीं होगा, घर में स्त्रियां बांझ नहीं रहेंगी, अच्छी मलुक संतान का जन्म होगा। मेरी बात मान लो, प्रार्थना है। इसमें कोई बहुत बड़ा खजाना खाली होने वाला नहीं है, खजाने में वृद्धि होगी। या आप करें, इसमें आप विश्वास करें। माँ कहती है, या अग्नि का आदर है, या आग का मान है, ये इंद्र, ऐसे स्थान को मैं छोड़ के नहीं जाती। वहाँ गरीबी नहीं आती, वहाँ किसी की मौत नहीं होती। ये माँ लक्ष्मी कहती है। इंद्र ने पूछा था ना कि माँ हम ऐसा क्या करें जहाँ आप स्थिर हो जाएं। तो कहती है कि जहाँ यज्ञ होते हैं, परहित परमार्थ के लिए जन्म होते हैं, अग्नि का दर्शन किया जाता है, अग्नि में आहुतियाँ डाली जाती हैं, मैं अति प्रसन्न हो जाती हूँ, मैं स्थिर होकर के बैठ जाती हूँ। तो अग्नि की बात कही। इंद्र ने कहा, माँ तो राजा बलि ने तो बहुत यज्ञ किए थे। कहा कि यज्ञ जब तक इसने किए तब तक तो मैं बनी ही रही। जब तक इसने भगवान के लिए यज्ञ किए, परमार्थ के लिए यज्ञ किए, मैं बनी रही। जब इसने अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने सम्मान के लिए लोगों से आहुतियाँ डलवाई, इसलिए तो उसकी देह से निकल के जा रही। अगली बात कही, जो ब्राह्मणों का आदर करेगा, ब्राह्मण का मान करेगा, घर बुलाकर उसे भोजन कराएगा, मैं उसके घर में स्थिर होकर बैठ जाऊंगी, उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये माने का था। इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया था, इसलिए मैं जा रही हूँ। आप मेरी बहुत बातें मानती हैं, ये भी मान लीजिएगा। आपसे हो जाए 1 साल भर आप एक ब्राह्मण पर डे जमा दो, फिर 365 दिन के बाद हमसे बात करना, आप क्या हो जाएंगे। पूरा 365 दिन एक भी दिन की एब्सेंट मत होने दो। जो बने उसको दक्षिणा दे दो, एक ब्राह्मण पर डे। ये कार्य भरतलाल जी का था। भरतलाल तो 10,000 ब्राह्मण जमाते थे।
धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को रोज पर डे भोजन कराते थे। प्रत्येक दिन युधिष्ठिर ब्राह्मण को भोजन कराए बिना पानी नहीं पीते थे। इतने बड़े वो ब्राह्मण भक्त थे। 3 काम भरत करते हैं रोज, तर्पण करते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। देखना रामायण की चौपाई है, सो रहे तर्पण होम करहि वेदना, तर्पण होगी करगी विधि नाना, तर्पण होगी करगी विधि नाना, विप्र जीवाये देहि दिन दाना, तर्पण होगी करगी विधि नाना, तर्पण होवे करगी विधि नाना, तर्पण होवे करगी विधि नाना, विप्र जीवाये देहि दिन दाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 अवधि बिहारी सीताराम, तर्पण होवे करगी विधि नाना, विप्र जीवाये देहि दिन दाना, तर्पण होवे करगी विधि नाना, तर्पण होवे करगी विधि नाना, विप्र जीवाये देहि दिन दाना, तर्पण होवे करगी विधि नाना, विप्र जीवाये देहि दिन दाना। बोले भक्तवत्सल भगवान जय। तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जीवाय देहि दिन दान। तो ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराते। मेरे प्रभु राम भी जब वन के लिए जा रहे थे तो ब्राह्मणों को 14 वर्ष का राशन देके गए थे। इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। पुरखों को तृप्त करने के लिए, देवताओं को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण को भोजन। तो माँ लक्ष्मी कहती है वहां में स्थिर हो जाती हूँ। और अगली बात कही गई, वो कहती है कि तुम्हारी अलाय वलाय उसी समय समाप्त हो जाती हैं ये समय तुम्हारे घर का ग्रास गौ माता के पेट में पहुंच जाता है। गैया के घृत से हवन होता है, गैया के घी से ब्राह्मण भोजन होता है, गैया के घी से दिए जलते हैं। हर कार्य में गाय को बहुत शुभ माना। मैया ने कहा था आराधना साधना करते करते अग्निदेव प्रज्वलित ज्योत के रूप में या यज्ञ कुंड में वो प्रज्वलित। देखो ये बातें सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, जो आपको सुनाया जा रहा है इस पर हम उतरते हैं। इसलिए तो कथा में आके दिया जलाते हैं। दिया दिखा दो भाई साहब। और पूरी दुनिया की एक हमारी व्यासपीठ आपने देखी है जिसकी कथा में कथा चलती रहती है, दिया जलता रहता है। क्योंकि साधना आराधना में अग्नि का दर्शन मैया कहती है मैं स्थिर हो जाती हूँ। मैं अपनी बहन अलक्ष्मी को वहाँ आने नहीं देती। तुमने मुझे पूछा है कि तुम कैसे स्थिर होगी, तो मैं तुम्हें बता देती। राजन
इंद्र को कहा था, हे देवराज यदि तुमने गलती की तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। और जब इंद्र ने गलती की थी ना, अहिल्या को छुआ था, स्पर्श किया था, तो मां लक्ष्मी इंद्र को छोड़ के चली गई थी। तो यदि हम त्रुटि कर देंगे, गलती कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी हमारे बंधन में बंध गई है। देवता कभी किसी के बंधन में नहीं बंधते, तो फिर वो चली भी जाएगी वो। तो ये 5 चीजें जो बताई हैं बहुत अद्भुत हैं, धरती, जल, अग्नि, ब्राह्मण और गाय।